नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रांची में क्रिसमस की धूम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। राजधानी रांची क्रिसमस के उत्साह में सराबोर है। लोयला ग्राउंड में आयोजित क्रिसमस आगमन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री शिल्पी तिर्की और विधायक कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आज रिसब हाउस में सीएम ने केक काटकर त्योहार की शुरुआत की और राज्यवासियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। झारखंड में जी राम जी योजना का मिला व्यापक समर्थन, मनरेगा का नया रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जी राम जी योजना को हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यह मनरेगा का उन्नत संस्करण है, जिसमें काम के दिन 100 से बढ़कर 125 कर दिए गए हैं। इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को अपने गाँव में ही रोजगार मिलेगा और उन्हें दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार राज्य के कर्मियों को आर्थिक लाभ देने के लिए गवर्नमेंट सैलरी पैकेज शुरू करने जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया के जीएम गुरु प्रसाद गोंडा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पर चर्चा की। 23 दिसंबर को राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच इसे लेकर MOU साइन हुआ, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती, सहायक अभियंता नियुक्ति नियम न लागू करने का अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति को पदोन्नति नियमावली लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति AR राय खंडपीठ ने पथ निर्माण और कार्मिक के सचिव और अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ 22 जनवरी को आरोप गठन पर सुनवाई होगी। ACB की बड़ी कार्रवाई, IAS विनय चौबे के सहयोगी कारोबारी विनय सिंह गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे के सहयोगी कारोबारी विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विनय सिंह पहले से ही हजारीबाग वन भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद थे। अब आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। झारखंड में कोहरे और ठंड का कहर, 14 जिलों में अलर्ट जारी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण झारखंड में मौसम की स्थिति बिगड़ गई है। पूरा राज्य घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं कांके में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक 14 जिलों में घना कोहरा और धुंध रहने की चेतावनी जारी की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार धनबाद दौरे पर, खेलकूद समारोह में हुए शामिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज धनबाद के दौरे पर रहे। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित प्रांतीय खेलकूद समारोह में हिस्सा लिया। धनबाद पहुंचने पर हवाई अड्डे पर जिले के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा जयंती पर बड़ा आयोजन, वीर बिरसा साइक्लोथॉन रांची में संपन्न। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आदिवासी स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए NCC की पहल पर वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। खूंटी, गुमला, लातेहार और NCC कैंडिडेट साइकिल चलाकर रांची पहुंचे। मोराबादी मैदान में कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदेव कुमार उनका स्वागत किया गया। रिसेप्शन सेरेमनी का आयोजन भी हुआ। मुख्यमंत्री से FJCCI प्रतिनिधियों की अहम मुलाकात, औद्योगिक विकास पर गहन चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FJCCI के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार निवेश व रोजगार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उठाए गए सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक, 3 दिन में 6 लोगों की मौत, इलाके में दहशत। रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का कहर जारी है। शुक्रवार को हाथियों के हमले में 2 लोगों की जान चली गई। कुज्जू के सुगिया गांव निवासी लोकनाथ मुंडा और कंदरू सरैया के काजल देवी 32 उम्र महज 3 दिनों में रामगढ़ में हाथियों के हमले से कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने पीड़ित परिवारों को तत्काल 25-25 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता दी है और स्थानीय लोगों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। बिजली के बिल में भारी इजाफे का प्रस्ताव, ग्रामीण में 3.5 रुपये और शहरों में 3.45 रुपये प्रति यूनिट बढ़ोतरी की बात। झारखंड बिजली वितरण विभाग निगम JBVNL ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया है। घरेलू ग्रामीण बिजली दर 6 रुपये 70 पैसे से बढ़कर 10 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट, शहरी में 6 रुपये 85 पैसे से बढ़कर 10 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट का प्रस्ताव रखा है। साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी ग्रामीण जैसे 75 रुपये से 125 रुपये और शहरों में 100 से 150 रुपये तक का प्रस्ताव है।
JBVNL ने 16 जनवरी 2026 तक उपभोक्ताओं से सुझाव और आपत्ति मांगी है। अंतिम निर्णय झारखंड विद्युत नियामक आयोग लेगा। पतरातू में बड़ी उपलब्धि, 800 मेगावाट यूनिट से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू। पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड PBNL के CEO अशोक कुमार सहगल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जानकारी दी कि 5 नवंबर 2025 से 800 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट की व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे झारखंड बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र पर विकास सरकार की प्राथमिकता है और PBNL ने युवाओं के कौशल विकास व रोजगार के लिए प्रभावी पहल करने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को बड़ी राहत, क्रिसमस से पहले 23 दिसंबर से मिलेगा दिसंबर का वेतन। हेमंत सरकार ने क्रिसमस पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दिसंबर माह का वेतन समय से पहले 23 दिसंबर 2025 से जारी किया जाएगा। यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक की पहल पर वित्त विभाग ने लिया है। इससे पहले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर भी सरकार ऐसे अग्रिम वेतन भुगतान का फैसला किया करती थी। राज्य कर्मचारी महासंघ ने इस कदम को स्वागत किया है। रामगढ़ में घरेलू हिंसा का दर्दनाक मामला, पत्नी ने नशेड़ी पति के कुल्हाड़ी से कर दी हत्या। रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र में लेम गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना हुई। नशे की हालत में पत्नी किरण उरांव को हथौड़ी से मारने की कोशिश कर रहे अशोक उरांव को बचाव के प्रयास में किरण ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अशोक नशे की हालत में रोज अपनी पत्नी से मारपीट करता था। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जुर्म कबूल किया है। दंपत्ति के 3 बच्चे भी हैं। हिजाब विवाद वाली डॉक्टर नुसरत परवीन आज बिहार में करेंगी ज्वाइन, अफवाहों पर लगा विराम। बिहार में हिजाब विवाद से जुड़ी आयुष से चिकित्सिका डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को औपचारिक रूप से अपनी सेवा शुरू करेंगी। उनके नौकरी न करने या कोलकाता चले जाने की अफवाहों से संस्थान प्रशासन ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। राजकीय तिब्बी महाविद्यालय में डॉक्टर प्राचार्य महसूरुफ रहमान ने कहा कि डॉक्टर नुसरत पटना सिटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सदर में अपना सेवा देंगी। सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों पर डॉक्टर नुसरत और उनका परिवार मानसिक रूप से आहत हुआ है। मनरेगा को कमजोर करने के आरोप पर कांग्रेस का ऐलान, 31 दिसंबर से जिला स्तर पर होगा आंदोलन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर ग्रामीण जनता से रोजगार की गारंटी छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि 16 दिन के रोजगार की संवैधानिक गारंटी को नए प्रावधान से समाप्त कर दिया गया और केंद्र की फंडिंग 90% से घटाकर 60% कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के नाम पर जुड़ी इस योजना की पहचान खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने 21 दिसंबर को जिला स्तर पर व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। नोवामुंडे के हृदय विदारक घटना पर गीता कोड़ा का हमला, स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया बदहाल। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी के दर्दनाक घटना पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि एक असहाय पिता डिम्बा चंतोबा की 4 माह की बच्ची का सदर अस्पताल चाईबासा में इलाज के दौरान मौत हो गई और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उसे मृत बच्ची का शव थैली में लेकर रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते अपने गांव लौटना पड़ा। गीता कोड़ा ने इसे संवेदनशीलता बताते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को बद से बदतर करार दिया है और उच्च स्तरीय जांच कर पीड़िता परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। खूंटी पुलिस की हाईटेक कार्रवाई, अफीम की खेती पकड़ने ड्रोन से की जा रही निगरानी। नशे के सौदागरों के खिलाफ खूंटी पुलिस ने हाईटेक मोर्चा खोल दिया है। मारंग हादा थाना क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में अवैध अफीम की खेती का पता लगाने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का सहारा लिया। लांदू पंचायत के कातूद, सीरुम और सेरेंडीह गांवों में ड्रोन सर्वे किया गया। इस दौरान सीरुम गांव के जंगल के सटे खेत में अवैध देसी महुआ शराबी भट्टी मिली, जिसे पुलिस ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने अवैध नशे के कारोबारों के संलिप्त लोगों को खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।